हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है आशीष वर्मा और आज हम क्लास 9 से नंबर सिस्टम जो आपका चैप्टर है वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम नंबर सिस्टम में आज की जो क्लास होगी उसमें हम मेनली नंबर्स के ही बारे में पढ़ेंगे, मतलब नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, जिनमें से आपने काफ़ी कुछ पहले से भी पढ़ रखा होगा। जो नहीं पढ़े होंगे वो आज पढ़ लेंगे। जैसे रेशनल इरेशनल नंबर्स आपने शायद थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, तो वो हम पूरा विस्तार में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम में नेचुरल नंबर्स से। नेचुरल नंबर्स की बात करें तो नेचुरल नंबर्स आपके क्या होते हैं। आई थिंक सभी बच्चों ने पढ़ रखे होंगे कि नेचुरल नंबर्स होते क्या हैं। तो नेचुरल नंबर्स आपके मेनली 1 से स्टार्ट होते हैं। काउंटिंग नंबर्स हम इनको बोलते हैं, तो हम इनको सीधे लिख सकते हैं काउंटिंग नंबर्स। मतलब ऐसे नंबर्स जिनको हम काउंट कर सकें। तो ये स्टार्ट होते हैं 1 से आपके। पहला नंबर 1 होता है, फिर 2, 3, 4, 5 और ये कंटिन्यूसली आगे की तरफ जितने भी नंबर्स हैं आपके, ये सारे ही नेचुरल नंबर्स में आते हैं। फिर नेक्स्ट आता है आपका होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होता है, जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे होल नंबर्स होते हैं। तो होल नंबर और नेचुरल नंबर में डिफरेंस सिर्फ जीरो से आता है। अगर हम इन सारे नंबर्स में जीरो और इंक्लूड कर दें तो वो आपके नंबर्स होल नंबर्स हो जाएंगे। तो हम इसको कह सकते हैं कि वो नंबर्स, यानी कि जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं आपके, वो तो होल नंबर्स हैं ही, और साथ ही साथ अगर हम इसमें जीरो और इंक्लूड कर दें तो वो आपका क्या बन जाएगा, होल नंबर्स। तो ये आपके स्टार्ट होते हैं जीरो से, 0, 1, 2, 3, 4 और इसी तरीके से आगे चलते रहते हैं। मतलब दोनों में डिफरेंस सिर्फ जीरो का है। नेचुरल नंबर्स में हमारा जीरो नहीं काउंट होता है और होल नंबर्स जो होते हैं उसमें जीरो आता है। तो बस इतना ही दोनों में डिफरेंस है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है इंटीजर्स। तो इंटीजर्स की बात करें तो इंटीजर्स कौन से नए नंबर आ गए हैं आपके, इंटीजर्स क्या है। ठीक है, तो आपने ये सारे के सारे नंबर्स देखे नेचुरल नंबर्स, जीरो इंक्लूड कर दिया तो होल नंबर्स हो गए। अब और कौन से नंबर ऐसे इंक्लूड कर दें कि भाई हमारे इंटीजर्स बन जाए, तो वो नंबर्स क्या होंगे, नेगेटिव नेचुरल नंबर्स। यानी कि जितने भी आपने ये नेचुरल नंबर्स देखे ना, इनको हम नेगेटिव फॉर्म में ले लेते हैं, यानी कि इनके सबके आगे माइनस लगा देते हैं। तो ये नंबर्स अगर और इंक्लूड कर देंगे होल नंबर्स में तो वो हमारे क्या बन जाएंगे, इंटीजर्स। तो हम इसको लिख सकते हैं कि जितने भी होल नंबर्स हैं वो तो आपके पहले से ही इंटीजर्स हैं। ठीक है ना, जितने भी होल नंबर्स हैं वो इंटीजर्स हैं। अगर इसमें हम नेगेटिव नेचुरल नंबर्स और इंक्लूड कर दें, नेगेटिव नेचुरल नंबर्स और इंक्लूड कर दें तो वो हमारे क्या हो जाएंगे, इंटीजर्स हो जाएंगे। देखते हैं कौन कौन से होते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3 और ये सब जितने थे ये आपके होल नंबर्स थे। तो ये सारे होल नंबर्स तो इंटीजर्स हैं ही हैं। फिर उसके बाद नेगेटिव नंबर्स, इनका नेगेटिव ले लेते हैं, -1, -2, -3, -4 और ये नेगेटिव की तरफ इधर बढ़ते रहेंगे। तो ये आपके क्या होंगे, इंटीजर्स। मतलब इंटीजर्स में आपके पॉजिटिव नंबर्स भी होंगे, नेगेटिव नंबर्स भी होंगे, जीरो भी होगा, या फिर हम इसको सिंपल फॉर्म में कह सकते हैं ये होल नंबर्स होते हैं और नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स ले लेते हैं। तो ये हमारे इंटीजर्स हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है दैट इज रेशनल नंबर। तो देखते हैं रेशनल नंबर क्या होते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, रेशनल नंबर्स। Numbers that can be written in the form p upon q, where p and q are integers and q is not equal to 0। मतलब जिनको हम इस तरीके से फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकें, रेशियो की फॉर्म में लिख सकें, p अपॉन q। और p और q दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। तो हमने इंटीजर्स पढ़ लिए कि इंटीजर्स कौन कौन से होते हैं। तो अगर p और q दोनों इंटीजर्स हैं और p अपॉन q की फॉर्म में हैं तो वो हमारे नंबर्स क्या कहलाएंगे, रेशनल नंबर्स। और साथ ही साथ q इज नॉट इक्वल टू 0।
तो ये तो सभी को पता है, जो रेशियो की फॉर्म में होते हैं तो ऊपर वाला जो नंबर होता है उसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर, और नीचे वाला जो होता है उसको हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर 0 के बराबर हो गया तो वो रेशनल नंबर नहीं होगा, मतलब डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए। ठीक है, या फिर हम रेशनल नंबर्स को इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जितने भी इंटीजर्स आपने पढ़े, जितने भी इंटीजर्स अभी आपने पढ़े, इंटीजर्स की डेफिनेशन आपने पढ़ ली, इंटीजर्स कौन से नंबर्स होते हैं आप पहचान लोगे। तो जितने भी इंटीजर्स हैं वो सारे के सारे रेशनल नंबर्स होते ही होते हैं। ठीक है, तो अभी तक हम क्या कर रहे थे, नेचुरल नंबर्स में 0 इंक्लूड किया तो होल नंबर्स बन गए, होल नंबर्स में हमने नेगेटिव नेचुरल नंबर्स इंक्लूड किए तो वो इंटीजर्स बन गए। अब इंटीजर्स में क्या इंक्लूड कर दें ताकि वो रेशनल नंबर्स बन जाएं, तो इंटीजर्स में हम क्या इंक्लूड करेंगे, रेशियो वाले नंबर्स, या फिर हम कह सकते हैं फ्रैक्शनल नंबर्स। मतलब वो नंबर्स जो फ्रैक्शन की फॉर्म में हो, रेशियो की फॉर्म में, अगर हम वो नंबर से और इंक्लूड कर दें तो वो हमारे क्या बन जाएंगे, रेशनल नंबर्स बन जाएंगे। यानी कि ऐसे नंबर्स जो P अपॉन Q की फॉर्म में हो, रेशियो की फॉर्म में हो, वो हमारे क्या कहलाएंगे, रेशनल नंबर्स। तो जितने इंटीजर्स हैं वो भी रेशनल नंबर्स हैं, और ये नंबर्स और इंक्लूड कर देंगे तो हमारे रेशनल नंबर्स पूरे हो गए। इसके अलावा और कोई रेशनल नंबर नहीं होता है, यही सारे रेशनल नंबर्स होते हैं, इंटीजर्स प्लस P अपॉन Q की फॉर्म में जो फ्रैक्शनल नंबर्स या फिर रेशियो फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो हम इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, और ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है, इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं। मान लीजिए आपको कोई भी नंबर दे रखा है, ऊपर इंटीजर लिखना है, नीचे इंटीजर लिखना है, रेशियो की फॉर्म में लिखना है। तो मान लीजिए मैंने 2/3 लिख दिया, तो 2/3, क्या 2/3 रेशनल नंबर है? बिल्कुल है, क्योंकि 2 भी इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है, और ये रेशियो की फॉर्म में है, तो इट इज रेशनल नंबर। और देख लेते हैं, जैसे -5/7, तो -5/7 क्या रेशनल नंबर है? बिल्कुल है, -5 भी इंटीजर है और 7 भी इंटीजर है, तो ये रेशनल नंबर है। या फिर 2/-7, तो ये भी रेशनल नंबर है, दोनों ही इंटीजर्स हैं। लेकिन अगर कोई इस तरीके से लिखा हुआ है, मान लीजिए 5/0, ठीक है, तो ये रेशनल नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर में 0 आ गया। 0 इंटीजर है, और क्या कहते हैं, 0 आपका इंटीजर है, P और Q दोनों इंटीजर्स होने चाहिए, बिल्कुल सही है। 0 इंटीजर है, बट Q जो है आपका वो इंटीजर है, लेकिन Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए। तो ये हमारा रेशनल नंबर्स में नहीं आएगा, क्योंकि ये रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि डिनोमिनेटर में इसके 0 आ गया। ठीक है, और कौन से नंबर्स हो सकते हैं? जितने इंटीजर्स हैं वो हम उनको लिख लेते हैं। अगर मान लो ऐसा नंबर दे रखा है 0/5, और पूछ लिया कि भाई बताओ ये रेशनल नंबर है या नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 थोड़ी ना, न्यूमरेटर में 0 है, तो ये आपका रेशनल नंबर है। ठीक है ना, वैसे भी ये 0 ही है, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0 के बराबर है। ठीक है, तो ये 0 नंबर जो है आपका पहले से इंटीजर है, तो इंटीजर है तो रेशनल नंबर भी है ही। या फिर कोई और नंबर दे रखा है, मान लीजिए 5 दे रखा है, ठीक है ना, आपसे पूछ रखा है 5 जो है वो रेशनल नंबर है या नहीं है? बिल्कुल है, इसको हम 5/1 के फॉर्म में लिख दें। ठीक है, तो 5/1 के फॉर्म में लिख दिया तो ये क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया, रेशियो की फॉर्म में आ गया, और दोनों इंटीजर्स हैं, और 5/1 5 के बराबर होता है, यानी कि वो इंटीजर भी है। या फिर -8 लिख दें तो ये भी आपका क्या है, इट इज ऑल्सो रेशनल नंबर। तो ये सारे रेशनल नंबर्स ही होते हैं। ठीक है, बस हमें ध्यान से देखना होता है, पहचानना होता है कि अगर हमें कहीं मिल गया रेशनल नंबर तो हम कैसे पहचानेंगे। तो इसके लिए डेफिनेशन बहुत जरूरी होती है, डेफिनेशन हमें बहुत कुछ बता देती है। ठीक है, तो ये आपके रेशनल नंबर हो गए। रेशनल नंबर पे एक चीज और देख लेते हैं, अब मान लीजिए कोई नंबर आपको दे रखा है 5/2 ले लेते हैं, तो ये रेशियो के फॉर्म में है, तो अगर मैं इसको डिवाइड करूं 5 को 2 से तो ये डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना, यानी कि रेशनल नंबर अगर डेसिमल फॉर्म में दे रखा है तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये रेशनल नंबर है या नहीं है? तो उसको देख लेते हैं कैसे पहचानते हैं हम। ठीक है ना, पहचानना है हमें, यहाँ पे पहचानना है कि रेशनल नंबर अगर डेसिमल फॉर्म में दे रखा है तो वो रेशनल नंबर है भी या नहीं है। ठीक है, तो इसमें दो टाइप्स के होते हैं,
पहला होता है टर्मिनेटिंग और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, या फिर एंड भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, रिपीटिंग की जगह कई बार रिकरिंग भी लिखा होता है, दोनों ही का सेम मीनिंग है, मतलब बार बार आ रहा है, ठीक है ना। रिपीट होना कोई चीज, उसी को हम रिकर भी बोल सकते हैं। तो टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है यहाँ पे? टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि जब हम उसको रेशनल नंबर जो हमें p अपॉन क्यू की फॉर्म में दे रखा है, उसको जब हम डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो वो क्या हो रहा है कि डेसिमल में आने के बाद कुछ टाइम बाद वो खत्म हो जा रहा है, यानी कि उसका रिमाइंडर 0 आ जा रहा है। जैसे एक एग्जांपल हमने अभी 5/2 लिया था, या कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हो। तो मैं अगर 5 को 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या होगा? 2 2 जा 4, 1 बचा रिमाइंडर यहाँ पे। तो अभी हम और डिवाइड कर सकते हैं, तो डेसिमल लगाया 10 हो गया, तो 2 5 जा 10, और ये हमारा क्या हो गया? रिमाइंडर यहाँ पे 0 आ गया, यानी कि रिमाइंडर नहीं है, यहाँ पे 0 आ गया रिमाइंडर, ठीक है। तो ऐसे केसेस जिसमें डेसिमल के बाद कुछ टाइम बाद ये खत्म हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है, उन नंबर्स को हम रेशनल नंबर कहते हैं, और वो टर्मिनेटिंग वाली कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, टर्मिनेटिंग वाली कैटेगरी में आते हैं। तो जैसे ये नंबर हमने लिया, या फिर आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, मान लो मैंने 7/5 ले लिया और मुझे इसको करना है, तो मैंने 7 को डिवाइड किया 5 से, तो ये 5 1 जा 5 हो गया, फिर उसके बाद 2 बचा, डेसिमल लगाया 20 हुआ, 5 4 जा 20। तो मतलब एक ही डेसिमल प्लेस के बाद नहीं, हो सकता है 2-3 डेसिमल प्लेसेस के बाद खत्म हो रहा हो, ठीक है ना। तो हम डेसिमल प्लेसेस किसको बोल रहे हैं? जो डेसिमल के बाद जो प्लेस आ रही है वो हम उनको डेसिमल प्लेसेस बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक डेसिमल प्लेस के बाद ये टर्मिनेट हो गया, यहाँ पर भी एक डेसिमल प्लेस के बाद टर्मिनेट हो गया, हो सकता है 2 डेसिमल प्लेसेस के बाद टर्मिनेट हो जाए, 3 डेसिमल प्लेसेस के बाद टर्मिनेट हो जाए। तो ऐसे नंबर्स हमारे टर्मिनेटिंग में आते हैं। जैसे अभी हमने 2 एग्जांपल्स लिए, एक सही एग्जांपल्स लिख लो, जैसे 5/2, 7/5, या फिर 125/10, ऐसे कोई भी नंबर आप ले सकते हो, ठीक है। तो ऐसे नंबर्स जिनमें जब हम इसको डिवीजन कर रहे हैं तो वहां पे कुछ टाइम बाद वो टर्मिनेट हो जा रहा है, वो आपके टर्मिनेटिंग में आते हैं। फिर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग कौन से होंगे, देखते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग या फिर रिकरिंग। ऐसे कौन से नंबर्स होंगे? नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब समझ आ गया, टर्मिनेट मतलब डेसिमल प्लेसेस के बाद कुछ खत्म हो रहा है, ठीक है ना, कुछ डेसिमल प्लेसेस के बाद वो खत्म हो जा रहा है। तो नॉन टर्मिनेटिंग मतलब कि जब हम डेसिमल फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर रहे हैं तो कभी भी नहीं खत्म हो रहा है, वो चलता जा रहा है। एंड रिपीटिंग, और उसमें कुछ 1 डिजिट 2 डिजिट वो लगातार रिपीट होती जा रही है, मतलब वही सेम डिजिट बार बार रिपीट हो रही है, तो उसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग या फिर रिकरिंग, ठीक है। इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं, ठीक है। इसके एग्जांपल्स में जैसे ले लेते हैं, कोई भी नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए 1/3 है, ठीक है। तो अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं, मुझे 1 को डिवाइड करना है 3 से, तो मैंने डेसिमल लगाया, ये 10 हो गया, 3 3 जा 9, फिर 1 आ गया, फिर एक 0, 3 3 जा 9, फिर 1 आ गया 0 9। तो ये इसी तरीके से चल रहा है, ठीक है ना, ये कभी भी खत्म होने वाला नहीं, ये हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा। तो इस टाइप के नंबर्स जो कभी खत्म नहीं हो रहे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग है, 0.3333 और ये चलता जा रहा है, तो ऐसे नंबर्स जो कभी खत्म नहीं हो रहे हैं और उसमें कुछ ना कुछ डिजिट रिपीट हो रही है, हो सकता है एक ही डिजिट रिपीट हो रही है, हो सकता है 4-5 डिजिट रिपीट हो रही हो, ठीक है ना। तो इसको हम इस तरीके से भी लिखते हैं, 0.3 के ऊपर बार, जो डिजिट्स रिपीट हो रही हैं उनके ऊपर बार लगा देते हैं, मतलब वही डिजिट सेम बार बार रिपीट हो रही हैं, ठीक है ना। तो 0.3 के ऊपर बार, यानी कि बार 3 के ऊपर है तो 3 बार बार रिपीट हो रहा है, इसको हम विनकुलम बार बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये बार बार रिपीट हो रही है, 3 जो डिजिट है आपकी वो बार बार रिपीट हो रही है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 3/7 ले लेते हैं, ठीक है ना। 3/7
अब 3/7 इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। 7 3 मतलब 3 को डिवाइड कर रहे हैं हम 7 से। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, डेसिमल लेना है, यहाँ पे 0 लगाना है, ठीक है ना। डेसिमल लेकर के यहाँ पे 0 लगा देना है। 30 हो गया ये। 7 की टेबल में अब हमें पढ़नी है, तो 7 4 जा 28, फिर कितना बचा 2, कितना हो गया 20, तो 7 2 जा 14, फिर कितना हुआ 6 60, 7 8 जा 56 40। ये 0 में क्यों लगा रहा हूं तो पता ही होगा, क्योंकि डेसिमल के बाद हम बार बार 0 लगा सकते हैं। हाँ, अगर एक से ज्यादा 0 लगाने तो हमें वहां पर भी 0 दिखाना पड़ता है। अब यहां पे क्या होगा, 7 5 जा 35, नेक्स्ट 5 बचा 50 हो गया। 7 7 जा 49, फिर 1 आ गया, फिर 10 हो जाएगा ये। 7 1 जा 7, उसके बाद फिर से 3 आ गया। अब देखो यहां पे ये साइकिल फिर से चलेगी, अब दोबारा से चलेगी। कैसे, अभी हमने यहाँ पे डिवाइड किया तो 4 2 8 7 5 7 1 तक हमने किया। फिर उसके बाद देखिए जैसे हमने 7 1 जा 7 किया, उसके बाद फिर से 3 आ गया। फिर 3 के आगे आप 0 लगाओगे तो 30 बन जाएगा। फिर आप 7 4 जा 28 पढ़ोगे, फिर 20 आएगा, फिर 60 आएगा, फिर वही साइकिल बार 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 रिपीट होती रहेगी। इट मींस ये नंबर भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 0.428571 और इसके ऊपर बार, यानी कि ये सारी डिजिट्स बार बार रिपीट होने वाली है, ठीक है। तो ये नंबर्स आपके टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में आते हैं। मतलब जो आपके रेशनल नंबर्स हैं, अगर डेसिमल फॉर्म में लिखे हुए हैं, कोई भी नंबर आपको डेसिमल फॉर्म में दे रखा है, वो कुछ इस तरीके से है, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से है जिसमें टर्मिनेट हो रहे हैं, इसको हम उस फॉर्म में भी लिख लेते हैं, ठीक है ना। जैसे आपका 1.25 हो गया, कोई भी हो गया, ये इसी को ही मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, ये डेसिमल फॉर्म में समझा रहा हूँ। डेसिमल फॉर्म में अगर हम लिखेंगे तो डेसिमल फॉर्म में अगर इसको मैं लिख रहा हूँ तो ये कितना आया था, 2.5 आया था। ये कितना आया था, दैट इज 5 1 जा 5 5 4 जा 20, ठीक है। और ये कितना आया था, ये आया था 12.5, ठीक है ना। तो इन्हीं को अगर हम डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे तो देख यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये क्या है, टर्मिनेटिंग है, क्योंकि डेसिमल प्लेस के बाद फिर 5 के बाद ये खत्म हो गया, ये 4 के बाद खत्म हो गया, ये 0.5 के बाद खत्म हो गया। तो ये आपके टर्मिनेटिंग में आते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग में आपके कैसे नंबर आ रहे हैं, 1/3 3/7, ठीक है ना। 1/3 जिसकी वैल्यू है 0.3 के ऊपर बार, और 3/7 जिसकी वैल्यू अभी हमने यहां पे निकाली है। तो इस टाइप के नंबर्स आपके नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग में आएंगे, ठीक है। अब इसके आगे हम अभी क्योंकि नंबर्स ही पढ़ रहे हैं, तो रेशनल नंबर के बाद आ गया आपका दूसरा टॉपिक, इर्रेशनल नंबर। फिर और भी नंबर्स हैं वो पढ़ेंगे। इसमें एक चीज है जो अभी मैं आपको बता दे रहा हूं, वो लेकिन हम बाद में पढ़ेंगे, जो आपका नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें पढ़ेंगे। ये चीज अभी थोड़ा सा ध्यान रखिए कि जैसे मैंने यहाँ पे फ्रैक्शन में ये नंबर लिए थे, तो मुझे कैसे पता चल गया कि ये फ्रैक्शनल नंबर्स टर्मिनेटिंग होंगे और ये फ्रैक्शनल नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होंगे। तो ये चीज हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये चीज अभी मैंने बता दिया है, लेकिन हम पढ़ेंगे इस चीज को नेक्स्ट लेक्चर में। जब नेक्स्ट लेक्चर आएगा तो उसमें हम इस चीज को पूरा समझाएंगे, ठीक है ना, समझेंगे कि कैसे ये नंबर्स टर्मिनेटिंग है और ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है, ठीक है। डेसिमल फॉर्म में तो हमें समझ में आ गया कि यहाँ पे कुछ ना कुछ रिपीट होगा, नॉन टर्मिनेट होगा यहाँ, और यहाँ पे ये टर्मिनेट होगा, ठीक है। लेकिन इस फॉर्म में कैसे हमें पता चल जाएगा कि 3/7 टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगा। अगर हमसे कह दिया जाए, पूछा जाए कि 3/7 टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है। रेशनल नंबर तो है 3/7, क्योंकि ऊपर भी इंटीजर है नीचे भी इंटीजर है, तो ये रेशनल नंबर तो है, ये तो पक्का है, ठीक है ना। लेकिन ये रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, कैसे पता चलेगा, ठीक है ना। तो और कहा, और ये भी बोल रखा है आपसे कि डिवाइड नहीं करना है, बिना डिवीजन के बताओ 3/7 टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग। तो इस टाइप की क्वेश्चंस जो आते हैं, ये आपके एनटीएससी में भी पूछे जा चुके हैं। तो ये हम क्या कहते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसको पढ़ेंगे। अभी हम नंबर्स ही पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट नंबर ले लेते हैं, इर्रेशनल नंबर्स। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। इर्रेशनल नंबर्स, वैसे एक सिंपल डेफिनेशन में हम ये भी कह सकते हैं, वो नंबर्स जो रेशनल नंबर्स नहीं हैं वो आपके इर्रेशनल नंबर्स कहलाते हैं।
लेकिन इसको हम प्रॉपर डेफिनेशन लिखें तो नंबर्स दैट कैन नॉट बी expressed as the ratio of two integers. मतलब जब हमने रेशनल नंबर्स पढ़े तो रेशनल नंबर्स क्या था, रेशियो के फॉर्म में था और ऊपर ऊपर नीचे दोनों ही जगह न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में इंटीजर्स थे, यानी कि वो दो इंटीजर्स की रेशियो के फॉर्म में था। लेकिन इरेशनल नंबर्स वो हैं जिनको हम इस रेशियो फॉर्म में नहीं लिख सकते, जहां पे ऊपर नीचे दोनों इंटीजर्स हैं। तो इरेशनल नंबर्स कौन से होंगे वो देखते हैं। तो इरेशनल नंबर्स के एग्जांपल आपके आते हैं, जैसे कोई भी एग्जांपल लेते हैं, √2, √3, √5, √7, या फिर क्यूब रूट ऑफ 2, ठीक है ना, या फिर 4th रूट ऑफ 5, ठीक है, या फिर पाई, ये तो आपने सुन रखा होगा पाई, ठीक है। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं आपके इरेशनल नंबर्स के। मतलब ऐसे नंबर रूट में तो आपको दिख ही रहे हैं, ठीक है ना, ऐसे नंबर्स, क्या ये 2 जो है वो स्क्वायर रूट से बाहर आ सकता है? नहीं आ सकता, ठीक है ना। लेकिन हाँ, इसको हम डेसिमल फॉर्म में जरूर कन्वर्ट कर सकते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से। √3 क्या रूट से बाहर आ सकता है? नहीं आ सकता। √5 भी नहीं आ सकता, 7 भी नहीं आ सकता रूट से बाहर, 2 क्यूब रूट से बाहर नहीं आ सकता, 5 4th रूट से बाहर नहीं आ सकता, ठीक है ना। तो ये सारे आपके क्या हैं, इरेशनल नंबर्स हैं। पाई भी इरेशनल नंबर्स में ही काउंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम इनकी वैल्यूज निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड से, आपने पढ़ रखा होगा लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है, ठीक है। जैसे √2 की वैल्यू अगर हम बात करें, √2 की वैल्यू क्या होती है? 1.414, और ये आगे तक ऐसी चलती रहती है, कभी खत्म होने वाली नहीं है, ठीक है। √3 की वैल्यू क्या होती है? 1.732, और ये ऐसी आगे तक चलती रहती है। पाई की वैल्यू क्या होती है? पाई की वैल्यू आपको होगी 22/7 होती है। तो 22 इंटीजर है, 7 इंटीजर है, तो ये रेशनल नंबर बन गया। लेकिन ये रेशनल नंबर नहीं है, ये इसकी अप्रॉक्स वैल्यू है जो हम मान के चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस में सॉल्विंग के लिए इसकी ओरिजिनल वैल्यू जो होती है 3.14159, और ये आगे तक ऐसे ही चलती रहती है, ठीक है। तो मतलब इन नंबर्स को अगर मैं डेसिमल फॉर्म में लिख रहा हूं तो ये कैसे लिखेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग। क्यों? क्योंकि ये खत्म नहीं हो रहा है। 1.41 चलता जा रहा है आगे तक, कभी खत्म नहीं हो रहा। 1.732 ये भी आगे तक होता रहेगा। कभी आप इसको √3 की वैल्यू लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालोगे ना तो ये चलता रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। √2 की वैल्यू निकालोगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से, कभी नहीं खत्म होगा, चलते रहेगा। √5, √7, किसी की वैल्यू निकाल लेना, ये हमेशा चलते रहेंगे, कभी खत्म होने वाले नहीं, इनकी वैल्यू कभी नहीं खत्म होने वाली, ठीक है। तो ये कैसे होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। मतलब इसमें ये तो टर्मिनेट हो नहीं रहे, कभी चलते ही जा रहे हैं, और साथ ही साथ इसमें कोई डिजिट 1 2 3 4 कोई भी डिजिट इसमें रिपीट नहीं हो रही है, ठीक है ना। कोई भी डिजिट देखो, 4 1 4, इसके आगे आपका 0 आता है, 5 आता है, कुछ ऐसे आता है। 1.732, फिर ये भी आगे तक चलती रहेगी, ये वैल्यू भी आगे तक चलती रहेगी, और उसमें कोई भी कॉमन मतलब डिजिट जो है वो रिपीट नहीं हो रही है। तो ऐसे नंबर्स आपके क्या कहलाते हैं? इरेशनल नंबर्स, जिनको हम रेशियो के फॉर्म में ना लिख सकें, टू इंटीजर्स के रेशियो के फॉर्म में ना लिख सकते हो, और वो जब डेसिमल फॉर्म में उनको लिखेंगे तो वो कैसे लिखेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो ये नंबर्स आपके इरेशनल नंबर्स होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका है रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स क्या होंगे? आपने रेशनल नंबर्स पढ़ लिए, नेचुरल, होल, इंटीजर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, हम लगातार पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है ना। तो रियल नंबर्स क्या होंगे? रियल नंबर्स कुछ नहीं है, आपके जितने भी रेशनल नंबर हैं और इरेशनल नंबर्स हैं उन सारे नंबर्स को हम रियल नंबर्स कहते हैं। तो हम इसको सीधे लिख सकते हैं कि रियल नंबर्स क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल नंबर्स और इरेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। मतलब दुनिया में जितने भी रेशनल नंबर्स हैं और इरेशनल नंबर्स हैं ना, वो सारे के सारे रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है। कोई भी रेशनल नंबर लो वो आपका रियल नंबर होगा, कोई भी इरेशनल नंबर लो वो आपका रियल नंबर होगा। नेक्स्ट देखते हैं इवन ऑड नंबर।
तो आई थिंक इवन ऑड नंबर आपने पहले भी पढ़ रखा है, मतलब ये 6, 7, 8 क्लास में भी पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि हम सारे ही नंबर्स पढ़ रहे हैं, कौन कौन से नंबर्स होते हैं। तो रियल नंबर्स, सॉरी, इवन और ऑड नंबर्स भी पढ़ लेते हैं कि इवन और ऑड नंबर्स क्या होते हैं। इवन नंबर्स कौन से होते हैं, अगर हम बात करें इवन नंबर्स की, तो इवन नंबर्स कौन से होते हैं, या डिविजिबल बाय 2, ठीक है ना, ये सभी ने पढ़ रखा होगा, डिविजिबल बाय 2, या फिर हम कह सकते हैं कि ऐसे नंबर्स जिसमें 2 फैक्टर हो, ठीक है ना, 2 जो 2 का फैक्टर हो जिसमें, ठीक है ना। तो इवन नंबर्स आपके डिविजिबल बाय 2 होंगे, वो आपके इवन नंबर्स होंगे। ऑड नंबर्स क्या होंगे, जो नॉट डिविजिबल बाय 2, यानी कि 2 से डिविजिबल नहीं है, वो नंबर्स जो 2 से डिविजिबल है वो इवन हो गए, जो 2 से डिविजिबल नहीं है वो आपके ऑड नंबर्स हो गए। इसमें एग्जांपल्स आप देखना चाहो तो देख लो, जैसे आपका 2 नंबर, ये जो आपके इवन नंबर्स होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं। सबसे पहला इवन नंबर होता है 0, देन 2, देन 4, देन 6, इस तरीके से चलते हैं, ठीक है, देन 8, 10। तो एक तरीके से देखा जाए 2 की टेबल ही चल रही है। 0 आपका इवन नंबर में आता है। ऑड नंबर्स की बात करें तो ऑड नंबर्स के एग्जांपल में आपका सबसे पहला ऑड नंबर होता है 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, और ये आगे तक ऐसे ही चलेंगे, 11, 13, ठीक है। तो ये आपके ऑड नंबर्स होते हैं, ये इवन नंबर्स होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, प्राइम नंबर्स भी आपने पढ़ रखे हैं। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, तो प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो खुद से डिविजिबल हो या फिर 1 से डिविजिबल हो, ठीक है, यानी कि जिनका कॉमन फैक्टर, जिनका जो फैक्टर है या तो वो खुद हो या फिर 1 हो, ठीक है ना। तो हम इसमें लिख सकते हैं डिविजिबल बाय 1 और इटसेल्फ, मतलब जो 1 से डिविजिबल है वो सारे के सारे प्राइम नंबर्स होंगे, और जो खुद से डिविजिबल है वो सारे प्राइम नंबर्स होंगे, उनका कोई और फैक्टर नहीं होना चाहिए, वो सिर्फ डिविजिबल बाय 1 और इटसेल्फ, मतलब खुद से डिविजिबल हो या फिर 1 से डिविजिबल हो, वही प्राइम नंबर्स होंगे। तो सबसे पहला प्राइम नंबर क्या होता है, सबसे पहला प्राइम नंबर क्या होता है, सबसे पहला प्राइम नंबर होता है 2। 0 प्राइम नंबर नहीं होता है, 1 प्राइम नंबर नहीं होता, सबसे पहला प्राइम नंबर शुरू होता है 2 से, ठीक है। 2 आपका सबसे पहला प्राइम नंबर है, वो 1 से भी डिविजिबल है और खुद से भी डिविजिबल है। उसके बाद नेक्स्ट आपका प्राइम नंबर है 3, फिर 5, फिर 7, और ये ऐसे ही चलते रहेंगे, ठीक है ना, आगे तक। तो ये जितने भी नंबर्स मैंने लिखे हैं वो सारे के सारे आपके क्या हैं, या तो खुद से डिविजिबल है या फिर 1 से डिविजिबल है। कंपोजिट नंबर्स कौन से होंगे, जो प्राइम नंबर्स नहीं है, अदर देन प्राइम। अब अदर देन प्राइम का नंबर ये नहीं, मतलब ये नहीं है कि नेगेटिव नंबर्स आ गए या फिर 0 भी आ गया। 0, 1 ये ना ही प्राइम नंबर होता है ना ही कंपोजिट नंबर होता है। सबसे पहला कंपोजिट नंबर आपका होता है दैट इज 4। सबसे पहला कंपोजिट नंबर 4 होता है, क्योंकि 2 और 3 प्राइम नंबर है, ठीक है ना। तो 2 से ही हमारे स्टार्ट होते हैं प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर जो है इनका कॉम्बिनेशन 2 से स्टार्ट होता है। 2, 3, 5, 7, 11, ठीक है ना, ये सारे नंबर्स आपके क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। तो कंपोजिट नंबर्स कौन से होंगे, 2 तो प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है तो बचा कौन सा 4, 5 प्राइम नंबर है तो 6, 7 प्राइम नंबर है तो कौन सा बचा 8, 9, 10, ये सारे कंपोजिट नंबर्स हैं। 11 प्राइम नंबर है तो 12, 13 प्राइम नंबर है तो 14, इस तरीके से आगे तक चलते रहेंगे, ठीक है। तो कंपोजिट नंबर्स वो होंगे जो प्राइम नंबर्स नहीं है, या फिर हम इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं जिनके जो फैक्टर्स हैं वो 1 और उनके अलावा के और भी ज्यादा हो। जैसे 4 है, 4 1 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है, लेकिन ये 2 से भी डिविजिबल है, ठीक है ना। 6 1 से डिविजिबल है, 6 से डिविजिबल है, इसके अलावा 2 और 3 से भी डिविजिबल है, ठीक है ना। तो इसके ज्यादा फैक्टर्स हो गए मतलब 1 और इटसेल्फ के अलावा और भी ज्यादा फैक्टर्स हो गए, तो ये आपका क्या बन गया, कंपोजिट नंबर। फिर इसके बाद आता है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, को प्राइम नंबर्स सिंगल नंबर की बात नहीं कर रहे हैं। को प्राइम नंबर्स जो होते हैं वो हमेशा
या तो 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, मिनिमम 2 चाहिए ही चाहिए। कितने? मिनिमम 2। ठीक है ना। तो को प्राइम नंबर्स क्या होंगे? दोज नंबर्स whose HCF is 1। ठीक है ना। ऐसे नंबर्स जिनका HCF 1 हो। HCF मतलब कॉमन फैक्टर। मतलब अगर हमें ऐसे कोई 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर ऐसे नंबर्स दे दिए गए जिनका HCF 1 आ रहा है, HCF मतलब कॉमन फैक्टर अगर 1 आ रहा है, तो वो हमारे क्या होंगे? को प्राइम नंबर्स। ठीक है ना। और इसमें मिनिमम 2 नंबर चाहिए चाहिए। एक नंबर को हम कभी भी को प्राइम नंबर नहीं कहते हैं, मिनिमम 2 की रिक्वायरमेंट होती है। मतलब 2 हो सकते हैं, 2 से ज्यादा हो सकते हैं लेकिन मिनिमम 2 चाहिए, 2 से कम नहीं होने चाहिए। ठीक है। कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 3 और 4 देख लो। 3 और 4 जो है इनका HCF यानी कि कॉमन फैक्टर 1 है। इन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा। ठीक है। या फिर हम देख लेते हैं 5, 6, 7। ठीक है ना। तो इन तीनों में भी 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ये 2, 3 से डिविजिबल है, लेकिन ये 2, 3 से डिविजिबल नहीं है। ये 6 से डिविजिबल है, लेकिन ये 6 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है ना। ये 5 से डिविजिबल है, लेकिन ये 5 से डिविजिबल। तो इनका HCF क्या है? 1 है। तो इस टाइप के नंबर जो होते हैं आपके को प्राइम नंबर्स होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद। तो नेक्स्ट नंबर्स में हमारा आता है परफेक्ट नंबर्स। ये हमारा लास्ट टॉपिक है। परफेक्ट नंबर लास्ट नंबर है। ठीक है। तो परफेक्ट नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? ये वो नंबर्स होते हैं, जैसे अगर आपको कोई एक ऐसा नंबर दे रखा है जिसके हम डिविजर्स निकाल रहे हैं। ठीक है ना। जिसके हम डिविजर्स निकाल रहे हैं, जितने भी फैक्टर्स हो सकते हैं वो सारे फैक्टर्स निकाले और उन सबको सम किया, सिर्फ उस फैक्टर को छोड़ करके या फिर उस डिविजर को छोड़ करके जो कि वो खुद है, फिर सबको सम किया, तो वो क्या होगा? उसी के बराबर आ जाएगा। तो वो हमारा कहलाता है परफेक्ट नंबर। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं 6। तो 6 की बात करें तो 6 के फैक्टर्स या फिर डिविजर्स क्या क्या हो सकते हैं? 1 हो सकता है, ये 1 से डिविजिबल है। 2 हो सकता है, 2 से डिविजिबल है। 3 हो सकता है, और 6 खुद से हो सकता है। ठीक है ना। तो ये 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, 6 से डिविजिबल है। इसको निकालने का तरीका सिंपल है, आप 6 के फैक्टर्स निकाल लो। तो 2 3 6। ठीक है ना। तो ये 2 से तो डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, 1 से तो हर नंबर डिविजिबल होता है। ठीक है ना। और एक खुद से भी डिविजिबल हो गई। तो ये आपके चारों फैक्टर्स हो गए। तो अगर मैं इसमें से 6 को छोड़ दूं, 6 को छोड़ दूं, तो बाकी अगर तीनों डिविजर्स को ऐड करूं, तो 1 + 2 3, 3 + 3 6, इसी नंबर के बराबर आ गया। तो वो नंबर्स हमारे कहलाते हैं परफेक्ट नंबर्स। तो हम लिख सकते हैं इसमें नंबर्स those numbers which are equal to the sum of its divisors except itself। मतलब खुद को छोड़ के। ठीक है ना। क्योंकि खुद मतलब जैसे 6 है तो 6 का एक फैक्टर तो 6 खुद हो गई होगा। ठीक है ना। तो वो नंबर्स, those numbers which are equal to the sum of its divisors, मतलब उनके डिविजर्स का अगर मैं सम कर दूं तो उस नंबर के ही बराबर आ जाए। ठीक है ना। एक्सेप्ट इटसेल्फ, इसको दोज नंबर्स की जगह दैट नंबर कर लो, द नंबर कर लो, द नंबर विच इज। ठीक है ना। एक नंबर की बात कर रहे हैं, तो एक ऐसा नंबर विच इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स डिविजर एक्सेप्ट इटसेल्फ। ठीक है। इसके एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 28। 28 के अगर डिविजर्स निकाले तो कौन कौन से 28 के डिविजर्स हो सकते हैं? लिख लेते हैं एक बार, जैसे हमने यहाँ पे निकाले ना उसी तरीके से, उससे में आसान पड़ता है। तो 2 1 = 2, 2 4 = 8, 2 7 = 14, 7। ठीक है। तो इसका एक फैक्टर तो 1 होना ही होना है। ठीक है। और हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है? 2 दिख रहा है, 2 इसका डिविजर है, 7 इसका डिविजर है। ठीक है। और कौन सा हो सकता है? 4 भी हो सकता है। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं मैं नंबर को, तो 4 भी हो गया। और क्या होगा? 14 हो सकता है। और क्या हो सकता है? और कोई बचा? बिल्कुल बचा 28 खुद। तो ये इसके सारे डिविजर्स हैं।
अगर मैं 28 को छोड़ दूं तो इन सबको सम करूं तो क्या 28 के बराबर आ रहा है? जोड़ के देखिए, 14 प्लस 4 18, 18 प्लस 7 25, 26 27 28, तो 28 के बराबर आ रहा है। तो यानी कि ये भी परफेक्ट नंबर है। ठीक है, तो इस टाइप के जो नंबर्स होते हैं वो हमारे परफेक्ट नंबर्स कहलाते हैं। 6 28, ठीक है ना। और भी एग्जांपल्स हैं इसके, देख लीजिएगा। तो ये आज आपका लेक्चर 1 था नंबर सिस्टम पे, क्लास 9 से। और क्या कहते हैं, आज हमने सारे नंबर्स पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट क्लास जो होगी वो आपकी, उसमें हम रेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। जो आपने रेशनल नंबर्स आज खाली डेफिनेशन पढ़ी है, उसमें हम टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग में कन्वर्जन पढ़ेंगे कि कैसे कन्वर्ट करते हैं एक नंबर को दूसरे फॉर्म में। मतलब जैसे अगर एक नंबर आपका पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है तो उसको डेसिमल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल से पी अपॉन क्यू की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो ये आपका लेक्चर नंबर 2 में पढ़ेंगे। तो ये लेक्चर 1 के लिए था। और बाकी आपको वीडियो कैसा लगा बताइएगा कमेंट में। थैंक यू।